हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 12th पीएबीटी जो आपका हुआ था संडे को, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, लेट ए एन बी द एन टर्म ऑफ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। जीपी है पॉजिटिव टर्म है, ए एन एन टर्म है, तो आपको पता है क्या होता है। ए टू एन सिग्मा का डेटा अल्फा है, तो मैं शुरू करता हूँ अल्फा से। अल्फा इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 1 to 100 एंड एन टर्म है डेट इज ए टू एन, तो ए टू एन। इसको अगर आगे मैं बढ़ाऊँ तो n इक्वल टू 1 प्लग इन करो तो A2, देन n इक्वल टू 2 पर A4, n इक्वल टू 3 पर 6 अप टू A 200 हो जाएगा। ठीक है, GP है तो n टर्म का फॉर्मूला पता ही है, A2 विल बी नथिंग बट AR क्यूब प्लस AR5 अप टू ये क्या हो जाना है AR रेस टू 199। टेकिंग कॉमन टर्म्स, कॉमन मेरे पास है AR, मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R⁴ अप टू ये तो कॉमन आ गया है, आर एक कॉमन चला गया 198 टाइम्स, तो दिस इज योर अल्फा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जीपी ही है, तो एज ऑफ नाउ मैंने ऐसे रखा है क्योंकि मुझे बीटा का थोड़ा बहुत आइडिया रहा होगा, दैट इज वाई। बीटा है A2n-1, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल, थोड़ा ध्यान से लिखना, 2n के बदले 2n-1 है, तो यहाँ पे आएगा एक कम 135 अप टू 199। इफ दैट इज सो, A1 तो A रहेगा, तो उन सब में से AR कॉमन नहीं आएगा, A कॉमन आएगा। ए कॉमन लोगे तो आपको टर्म्स यही बचेंगे क्योंकि ए है, फिर AR स्क्वायर आएगा क्योंकि 3 है इसलिए, तो ये वाले सम फिर से बचेंगे 1R स्क्वायर अप टू R⁴198। दे आर इंटरेस्टेड इन कि व्हाट इज अ कॉमन रेशियो, तो इन दोनों को देखिए, बीटा और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैंने दोनों का रेशियो ले लिया अल्फा अपॉन बीटा, तो आई विल गेट देयर, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट, AR अपॉन हियर A, तो दैट इज नथिंग बट R, तो आपका R क्या है अल्फा अपॉन बीटा, तो देन फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A विच इज अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, द X एंड Y एंड Z एंड W एंड डिनोट्स n टर्म्स ऑफ 4 डिफरेंट AP चल रहा है विथ पॉजिटिव टर्म, ये इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव टर्म। X4 Y4 Z4 W4 8 है। अब यहाँ पहले समझो, ये चारों अलग अलग AP है, मैंने अलग अलग AP के टर्म्स को भी ऐड किया है, तो वो AP ही रहेगी। AP के टर्म को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी जनरेट AP ओनली। तो ये जो X4 प्लस Y4 प्लस Z4 प्लस W4, इसका जनरल टर्म मैं ऐसा लिख सकता हूँ A4, मतलब A4 क्या होगा A प्लस 3D, तो इन सबको कॉमन इनके एक नई AP बनेगी। नई AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस अगर D रहा तो A प्लस 3D में लिख सकता हूँ 8। सेम हियर, जब मैं लिखता हूँ X10, ये Y10, Z10 प्लस W10, ये भी एक AP बनेगी, उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस अगर मैं कैपिटल D रखता हूँ तो 1 प्लस 9D, A प्लस 9D दैट इज नंबर 20। इसका हिसाब लगाओ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई विल हैव 6D इक्वल टू व्हाट 12, तो मुझे D यहाँ पे मिल जाना है 2, तो मेरे पास D है 2, जो कॉमन AP बनेगी उसका डिफरेंस है 2, D 2 है तो आई कैन गेट द A एज वेल, D 2 प्लग इन कर दो तो 6 दैट इज ऑल्सो नथिंग बट 2। ठीक है, तो 6 प्लस 2 दैट इज 8। AD का मेरे पास डेटा है। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। मैक्सिमम मतलब लेसर इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू की बात करनी है। अब ये जो सारे टर्म है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमें समझ आ रहा है, सीक्वेंस पर रखा है कि अगर टर्म्स पॉजिटिव हो तो हमेशा AM इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू GM। तो ये जो 4 टर्म है उनका सम, ठीक है, X20 प्लस Y20, इन सब का सम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये भी एक नई AP होगी जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 19 टाइम्स D, डिवाइड बाई 4 टर्म्स है तो डिवाइड बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू, सबके प्रोडक्ट की पावर क्या हो जानी है 1/4, और जो प्रोडक्ट है उसी का मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो लेट्स से मैंने प्रोडक्ट को बोल दिया फिलहाल K, तो बेसिकली K की पावर 1/4, A प्लस 19D, AD की वैल्यू इंट्रोड्यूस करो तो 2 प्लस 19 इंटू 2 दैट इज 38/4, जो कि हो जाएगा 10, तो 10 इज ग्रेटर इक्वल टू K रेज़ टू 1/4। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि K रेज़ टू 1/4 इज लेसर इक्वल टू 10, तो K की वैल्यू हो जाएगी लेसर इक्वल टू 10 की पावर 1/4, और K की मैक्सिमम वैल्यू है वही 10 की पावर 1/4। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस आंसर इज अगेन A। जब भी पॉजिटिव नंबर्स की बात हो AM GM को यूज़ कर सकते हो, दैट वी नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे हम बात कैसे करेंगे। ABC और R प्लस अगेन पॉजिटिव नंबर, 2A B एंड 4C आर इन AP। तो यहाँ से मुझे शुरुआत में समझ आया कि डबल ऑफ B इज नथिंग बट 2A प्लस 4C। इफ दैट इज सो आई कैन राइट B इज इक्वल टू सिंपली A प्लस 2C। अभी तक के लिए मुझे इतना पता है। CAB आर इन GP, CAB GP में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि A² इक्वल टू नथिंग बट B इंटू C।
ए सी और इक्वल टू बी सी। तो इसमें से अब क्या ट्रू है, अब देखो ये सवाल MCQ बेस है, मतलब आपके ऑप्शन के बेस है, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मतलब कौन सा सही, क्योंकि यहाँ से डिडक्ट करूँ सोच के मैं ये सब करूँ, इससे बेटर है आप ऑप्शन को ही चेक कर लो। ए स्क्वायर AC सी स्क्वायर AP में है, तो देख लेते हैं कि ऑप्शन ए ट्रू है। AP में होता तो 2AC क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ट्रू होना चाहिए। लेट अस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या मैं कन्वर्ट कर सकते, देखो ए स्क्वायर इज नथिंग बट बी इंटू सी, तो बी इंटू सी इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो सी में कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा बी प्लस सी। LHS में क्या सेम है कि नहीं, लेट अस सी 2AC है, सी की वैल्यू मैं इंट्रोड्यूस करूँ यहाँ से, सी इक्वल टू बेसिकली बी माइनस ए बाई टू, सी इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई टू इंटू बी प्लस सी, तो ये मेरा RHS हो जाएगा। LHS में 2AC है, यहाँ पर भी आप सी की वैल्यू इंट्रोड्यूस करो, सी की वैल्यू इंट्रोड्यूस करो या तो ए की वैल्यू करो, ये ऑलरेडी AC में है और ये भी AC में है, तो आप B से इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपका हो गया पहला, आपको A B से टिक करना है। सी चेक करता हूँ, CA और A प्लस 2C आर इन GP, ये तीनों GP में है, GP में है मतलब GP में है मीन्स ए स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, C इंटू A प्लस 2C होना चाहिए, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो AC, दिस विल बी AC प्लस 2C स्क्वायर, AC प्लस 2C स्क्वायर, और यहाँ पे आप A स्क्वायर की वैल्यू रख दो, दैट इज नथिंग बट BC, तो यू विल हैव BC इक्वल टू AC प्लस 2C स्क्वायर, C कैंसिल, तो आपको B मिल जाएगा A प्लस नथिंग बट 2C। तो क्या B इक्वल टू A प्लस 2C राइट है, यस, तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो राइट है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आंसर इज नथिंग बट C, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, कोई और मेथड नहीं है, होती तो भी बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट है when 9 term of AP is divided by second term, तो जो बोला गया मैं लिख रहा हूँ 9 term of AP is divided by second term, then answer is 5, second is 13 term is divided by 6 term, T13 by T6, then answer is 2, आंसर 2 आ रहा है, बट वो बोल क्या रिमाइंडर इज 5, देखो रिमाइंडर वाला केस है, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 13 term is divided by 6 term, नंबर इज 5 शायद, यस, रिमाइंडर इज 5, तो T6 इंटू 2 प्लस 5, मुझे इक्वेशन बनाने आता है, मैंने दोनों की इक्वेशन बना ली। इफ दैट इज सो दे आर इंटरेस्टेड इन कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या होगा, ठीक है, A और D को ही मान के चलता हूँ। T9 मतलब ये हो जाएगा A प्लस 8D, 5 टाइम्स ऑफ T2 दैट इज A प्लस D, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाना है, A ये 5A तो 4A, सामने 8D 5D तो 3D बचेगा, तो मेरे पास एक डेटा ये है, ठीक है। T13 और यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, T13 मतलब A प्लस 12D, सामने है डबल ऑफ T6 A प्लस 5D एन प्लस ए बट 5, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा A 2A, तो मैं लिख देता हूँ पहले, राइट साइड में है 2A प्लस 10 ऑफ D प्लस 5, A की वैल्यू वहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका A 2D सामने ले जा रहा हूँ, तो A प्लस 5 इज नथिंग बट 2 इंटू D, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं, पूछा है हमें A, तो A को सॉल्व करना है, तो D की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, D बेसिकली हो जाना है 4/3 टाइम्स A, इसको यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, तो बेसिकली आपका हो जाएगा A प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू D, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3A प्लस 15 इक्वल टू 8 इंटू A, तो आपका 5A हो जाना है क्या 15, तो A हो जाएगा क्या 3, आंसर इज नंबर 3, सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट इज ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब आर इन AP, तो जितना पढ़ रखा है उतना हम आगे बढ़े। A क्यूब B क्यूब C क्यूब AP में है, यहाँ से मुझे समझ के आ रहा है कि 2B क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस C क्यूब, ठीक है। लॉग B बेस A बेस C बेस B आर इन GP, वो GP में है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब लॉग ऑफ A बेस C उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म लॉग B बेस A इंटू लास्ट टर्म लॉग C बेस B, ठीक है। इसको मैं पहले आगे बढ़ाता हूँ, बाकी फिर बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा आपका लॉग A अपॉन लॉग C उसका स्क्वायर, ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे आदमी। ये हो जाएगा लॉग B बेस लॉग A, लॉग C लॉग B, लॉग B कैंसिल होकर इट इज़ नथिंग बट लॉग ऑफ C अपॉन लॉग ऑफ A, ये दिस इज़ ए रिमेनिंग टर्म, तो इसको मैं लॉग A बेस C ही लिख देता, चलो ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसा ही रखता हूँ उसको, दिस इज एज इट इज, ठीक है, ये आपका स्क्वायर था, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आई कैन राइट फाइनली फ्रॉम हियर दैट कि लॉग A बेस C, ठीक है, लॉग A बेस C
ये डिवीज़न में है, लॉग ए बेस जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब इक्वल टू 1, क्यूब अगर 1 है तो लॉग ए बेस सी ये 1 हो जाएगा। यहाँ से एक बड़ी बात समझ आई कि ए और सी कैसे हैं, बराबर है, ए सी आर सेम। ए सी को बराबर लेके यहाँ पे आ जाओ तो 2b क्यूब ये हो जाएगा 2a क्यूब, तो b क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, बेसिकली b इक्वल टू ए हो जाना है। तो ए बी सी तीनों सेम है। दिस आर द फंडामेंटल थिंग्स जो अभी के लिए मुझे समझ आई कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इफ दैट इज सो दे आर इंटरेस्टेड इन, अब सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी, ऐसा एपी जिसका सम मुझे ढूंढना है 20, जिसका फर्स्ट टर्म ये नंबर है। देखो अब एक नई एपी आपको जनरेट करनी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट इज ऑलरेडी वी नो। तो जो फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए, दैट इज ए प्लस 4b प्लस 2c, ए प्लस 4b प्लस सी, ए बी सी तीनों यही है, तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज नथिंग बट 2 ऑफ ए, ठीक। कॉमन डिफरेंस इज दिस नंबर, तो जो कॉमन डिफरेंस है डी, ए बी सी समान है, ए प्लस सी क्या हो जाएगा 2, मतलब 2a माइनस 8b, तो माइनस 6b अपॉन 10, तो ये हो जाना है माइनस 3/5 टाइम्स b, b लिखो a लिखो जो भी लिखना है कोई इशू नहीं है, तो माइनस 3/5 टाइम्स a अगेन। नाउ सम है 140, मतलब s ऑफ 20 इज माइनस 4 4 एंड 4, तो S20 के सम में अब इसको प्लग इन कर दोगे, यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ ए आ जाएगा तो बी से भी आ जाना है, प्रोडक्ट की वो लोग बात कर रहे हैं, आंसर आएगा 216, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए की वैल्यू 6, तीनों 6 हो जाएगा तो 6 का क्यूब दैट इज 216। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S1 has to be the square such that each n greater equal to 1, the length of the side Sn equal to the length of the diagonal of Sn plus 1। तो ये सारे स्क्वायर है, बहुत सारे, मतलब ये S1 है, सारे स्क्वायर ही है, S2 ऐसे, S1 S2 लाइकवाइज। अगर ये S1 है तो इसके लेंथ को उन्होंने कुछ बोल रखा है, लेंथ को बोल नहीं रहा तो मैं खुद से नाम देता हूँ। लेंथ से इसकी लेंथ है A1, इसकी लेंथ है A2, ठीक है, इसका डायगोनल है D1, इसका डायगोनल है D2। स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होगी, डायगोनल्स आर आल्सो सेम, तो बाद में देखेंगे। व्हाट इज ही सेइंग, दे आर सेइंग दैट लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ n+1, ठीक है, इज सेम एज लेंथ ऑफ साइड ऑफ Sn, मतलब अगर S1 S2 है तो इसका डायगोनल इसकी लेंथ सेम होगी, ठीक है, ऐसे का डायगोनल S2 की लेंथ सेम होगी। लाइकवाइज अगर मैं खाली इसी को समझूं, दे आर सेइंग कि D2 इसका डायगोनल पहले की लेंथ से सेम है। फिर से एक बार देख लो, लेंथ ऑफ साइड S1, छोटे वाले नंबर की लेंथ A1, S1 नहीं, इट इज A1, इज सेम एज डायगोनल ऑफ सेकंड वन, दूसरे के डायगोनल और पहले के लेंथ सेम है। इफ दैट इज सो, मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ तो D2 स्क्वायर हो जाएगा A1 का स्क्वायर, D2 स्क्वायर यहाँ से मुझे मिल रहा है 2A2 का स्क्वायर, तो यहाँ से समझ आया कि A2, या तो अगर मैं खाली A1 लिख रहा हूँ, A1 इज √2 टाइम्स A2, मीन्स A2 आपका हो जाएगा A1 डिवाइड बाई √2। इफ दैट इज सो, ऐसे मैं लिख सकता हूँ A3 इज इक्वल टू A2 अपॉन √2, मतलब A2 इज A1 तो √2 और उसकी पावर क्या हो जानी 2। कुल मिला के क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 2 है तो पावर है 2 - 1, अगर यहाँ पे 3 है तो पावर है 3 - 1, मतलब अगर मैं an लिख रहा हूँ तो an - 1, तो इन जनरल an + 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी A1 अपॉन √2 उसकी पावर n - 1। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होना चाहिए। तो जीपी में ऐसे सवाल मिलते हैं जहाँ पे वो रिकरेंस रिलेशन की बात होगी, तो दैट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेंथ ऑफ अ साइड S1 इज 10, तो A1 का डेटा आ गया है मेरे पास। नाउ दे आर सेइंग, पहले तो an + 1 ये होगा क्या, A1 अपॉन an + 1 नहीं, 3 था तो 3 - 1, इट इज़ जस्ट an। तो an का डेटा है मेरे पास कि इट इज़ A1 अपॉन √2 n प्लस n - 1, एक बार वेरीफाई कर लो, n है तो 3 है तो 2, लाइकवाइज A1 का डेटा अवेलेबल है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अगर A1 10 सेंटीमीटर है तो an क्या हो जाएगा 10 अपॉन √2 उसकी पावर क्या हो जानी है 9, an है तो जस्ट n - 1। आगे का देखते हैं डेटा कैसे बनाया। देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n द एरिया ऑफ Sn लेस देन 1, एरिया ऑफ Sn, अगर मैं Sn के एरिया की बात कर रहा हूँ तो an इज नथिंग बट an का स्क्वायर, तो an का स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन √2, तो 2 की पावर n - 1/2 और इसका भी क्या हो जाना है स्क्वायर,
तो an हो जाएगा 100/2n-1। ये वाला नंबर 1 से छोटा है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। दिस नंबर इज लेस देन 1। इफ दैट इज लेस देन 1 तो 100 इज लेस देन 2n-1, मतलब 2n-1 वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। n की कौन सी वैल्यू के लिए वो सेम हो, तो वी नो 2/6 दैट इज 64, 2/7 128। मतलब ये जो n-1 है, समझना, ये n-1 6 से बड़ा, मतलब 7 नहीं होगा तो चलेगा, बट 6 से बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ग्रेटर देन 6, तो n इज़ ग्रेटर देन 7। n अगर ग्रेटर देन 7 है, पूछा क्या है उन्होंने, 7 से बड़ा कौन सा नंबर पॉसिबल है, तो 7 से बड़ा कोई भी चलेगा। तो 8, 9, 10 तीनों आंसर है, तो फाइनल आंसर इज नथिंग बट टी। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। जीपी से शुरू करके, ज्योमेट्री से शुरू करके सीरीज के बेस पे लास्ट तक वो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 A2 दिस फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। अगेन इंक्रीजिंग जीपी है तो उसका जो रेशियो होगा R वो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, रेशियो R सच दैट, उन्होंने डेटा देना शुरू किया है क्या, लॉग ऑफ दिस नंबर। अच्छा, इनका सम है, देखो लॉग में सबका सम बेस सेम है, तो इनपुट का प्रोडक्ट हो जाएगा A1 A2 अप टू कहाँ तक A12, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा 2014। ठीक है, लॉग प्लस लॉग प्लस लॉग, इनपुट का प्रोडक्ट दैट इज 2014। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि A1 इंटू A2 अप टू A12 ये हो जाना है 8 की पावर 2014। ठीक है, 2 की पावर में 3 इंटू कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स A1 R इज इक्वल टू। अब वो जो इंक्रीजिंग जीपी है उसके मैं बात करना शुरू करता हूँ। इंक्रीजिंग जीपी है तो जो an हो जाएगा इट इज नथिंग बट AR/n-1। तो जब मैं लिख रहा हूँ A1 तो वो A ही है, A2 तो वो AR है, A3 AR² है, इंटू 12 है तो AR11। इन सब का प्रोडक्ट है 2/3 टाइम्स 2014। ठीक है, 8 को मैंने 2 क्यूब लिख दिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो कितने टर्म थे, 12 टर्म थे, तो A की पावर 12 है और R की पावर में 1 + 2 ये है अप टू 11 एंड दैट इज 2/3 टाइम्स 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये A की 12 है इंटू R की पावर, 1 से 11 का सम 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली 11 इंटू 6 66 हो जाएगा, 2 की पावर में 3 टाइम्स 2014। ठीक, 12 है 66 है और वहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, बेसिकली 6 से भी कर सकते हो। 6 मतलब 6 रूट में कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये बचेगा A², 6 रूट है तो 11, 2/3 चला गया, यहाँ से 2 और जाएगा तो 1007। दैट इज अ होल टर्म। नाउ दे आर सेइंग A1 R कैसे, ऐसे कितने पेयर हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, R ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, R ग्रेटर देन 1 के हिसाब से ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है, और कुछ डेटा है क्या, नहीं, इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग जीपी, ये डेटा मुझे ट्रैक करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, A² तो पॉजिटिव है, R की पावर 11 ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव का, 2 की पावर 1007 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, 2 की पावर में है, तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा और ये भी 2 का मल्टीपल होगा। अब थोड़ा PNC या बाइनोमियल पर जाएगा सर। ठीक है, ये दोनों नंबर 2 के मल्टीपल। लेटस से ये जो A² है वो ऐसा कुछ है, 2 की पावर में एक नंबर है m इंटू, और जो R की 11 है वो 2 की पावर में कोई नंबर है n, और ये 2 की पावर में 1007। एक और बात, ये जो A² है उसका भी मुझे फॉर्मेट पता है, इसका भी फॉर्मेट पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा m + n दैट इज 1007। 2 के फ्रेम में अगर बात करूँ तो दो नंबर्स का सम 1007 है, उस हिसाब से कितनी पेयर मिल सकती है ये आपको काउंट करना है PNC की बेस पर। कुछ और अगर हिंट आपको चाहिए तो ऐसा भी समझ सकते हो ये वाला नंबर ग्रेटर देन 1 है, R की पावर 11। ठीक है, R की पावर 11 दिस नंबर डिवाइड बाई A² ग्रेटर देन 1 कर दो, वहाँ से भी आप A को कनेक्ट कर पाओगे। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फाइनल अगर आप पेयरिंग को काउंट करोगे तो बहुत सारे आपको A1 और R पर आपको कंट्रोल मिलेंगे, इन सब का फाइनल काउंटिंग करोगे तो यू विल हैव द 46, मतलब ये यहाँ तक आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली काम ऐसे कर सकते हो कि अगर R ग्रेटर देन 1 है तो जो भी नंबर आएगा 11 पावर वो भी इवन ही होगा क्योंकि 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो 2 की पावर में 2n। ठीक है, सेम हियर ये भी 2 का मल्टीपल है तो दोनों का 2 का मल्टीपल है, तो m एन n में से एक मल्टीपल 2 का होना ही चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो m + 2n = 1007। ठीक है, तो लाइकवाइज आपको पेयरिंग मिलती रहेगी, दोनों ऑड नहीं हो पाएंगे, ये आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है √10x + √cot x इज इक्वल टू व्हाट। √10x
दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। मेथड 1 वही मेथड जो आपको पता ही है कि 10x इक्वल टू आप t² मान लो, आंसर आ जाएगा। बट इससे आंसर जो भी आएगा वो 10x/2 वाले फॉर्म में या तो 10x के फॉर्म में आएगा। आपको आंसर यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के फ्रेम में चाहिए, मतलब साइन कॉस के फ्रेम में। तो मैं मेथड 2 बता रहा हूँ क्योंकि हम इनडेफिनेट में आंसर के हिसाब से मेथड को चेंज करते हैं। ठीक, इसको पहले ठीक से लिखें। 10 को मैं लिख सकता हूँ रूट साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकता हूँ रूट कॉस अपॉन रूट साइन। साइन कॉस को मैंने एस सी से डिनोट किया है बस समझने के लिए। ठीक, तो बेसिकली मुझे मिल जाएगा 2 नीचे एस सी, ऊपर मिलेगा एस प्लस सी और ये क्या हो जाना है डी एक्स। ठीक है, समझिए, ऊपर है एस प्लस सी, नीचे है एस इंटू सी। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बेसिकली साइन 2x है। साइन 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x को मुझे लिखना है तो साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो क्लियर है। साइन एक्स कॉस एक्स को मैं 1 प्लस साइन 2x लिख रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं उसको फॉर्मली अच्छे से बता रहा हूँ कि बेसिकली रूट ऑफ ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये आपके पास साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स। तो आप इसको ऐसे भी मैंने कर सकते हो। अगर मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को निकाल देना है टी के साथ तो मुझे लेट करना पड़ेगा क्या, इसके इंटीग्रेशन को टी लेना पड़ेगा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, गड़बड़ हो गई। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसको मुझे लेना पड़ेगा टी। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट डी ऑफ टी। इस वैल्यू को प्लग इन करूँगा मैं, तो अब मेरा आई कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर में तो जस्ट डी टी है, अब डिनोमिनेटर में देखिए साइन कॉस का प्रोडक्ट है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो आई विल गेट व्हाट 1 माइनस 2 साइन कॉस एंड दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर। तो साइन कॉस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन कॉस को मैं लिख सकता हूँ, देखना थोड़ा रूट के अंदर, इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो जो 2 है वो रूट 2 करके बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, इट इज़ नथिंग बट डी टी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही। अब ये जो भी है इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ टी, और टी को क्या लेकर निकले थे आप, दैट इज नथिंग बट साइन माइनस कॉस। तो रूट 2 साइन इनवर्स साइन माइनस कॉस, दैट इज नथिंग बट बी इज अ फाइनल कॉल। ठीक है, तो आप ऐसे उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है cos 2x प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर साइन 2x 2x। तो जब भी कुछ ज़्यादा समझना है, ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो ध्यान से देखो हमेशा डेरिवेटिव सेट होगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है 2x, ठीक है, अवेलेबल नहीं खाली x है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x इंटू 2 नहीं है, 2x का डेरिवेटिव 2 नहीं है, जस्ट 1 है, मतलब x ही है। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आई विल हैव, देखो न्यूमरेटर में 2x प्लस 2 cos 2x एंड प्लस 2, और नीचे वाला नंबर भी देख लो एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x और ये dx। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, इट इज़ नथिंग बट 1/2 लॉग मोड फंक्शन। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हो जाना है 1/2 के साथ लॉग मोड फंक्शन, दैट इज नथिंग बट सी इज अ फाइनल कॉल। ठीक है, इजी सवाल था। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, ये सब दिया रखा है, देन एक्स क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पता ही है कि जब भी इन्वर्स आ जाए तो यार टारगेटिंग लाइक दिस कि कॉट इन्वर्स एक्स को आपने थोड़ी देर के बोल दिया सम थीटा टी ज़्यादा हो जाएगा तो मैं थीटा बोल रहा हूँ। अगर ये थीटा है तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो जाना है माइनस डी थीटा। ठीक है, कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव इफ दैट इज, तो अब आपका आई कन्वर्ट हो जाना है। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, इट इज़ अ कॉट थीटा प्लस 1। डिवीज़न में ये पूरा नंबर तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि डी टी के साथ चला गया है, इंटू ई रेस टू थीटा और डी एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी ऑफ थीटा। इफ दैट इज सो, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, कॉट स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा ई रेस टू थीटा इंटू माइनस डी ऑफ थीटा। अब ई रेस टू एक्स फंक्शन और एडिशन में डेरिवेटिव वाला फॉर्म, दैट इज समथिंग बट, और ध्यान से देखो ई रेस टू थीटा फंक्शन है कॉट थीटा, माइनस अंदर ले लिया मैंने, कॉस एक्स थीटा उसका एडिशन डेरिवेटिव एडिशन में सेट है। तो फाइनली आंसर विल बी नथिंग बट ई रेस टू थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा प्लस सी। ई रेस टू थीटा दैट इज ई रेस टू कॉट इनवर्स एक्स, तो ये वाली कहानी तो यही है।
कॉट थीटा प्रोडक्ट में होगा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, कॉट थीटा इज नथिंग बट व्हाट एक्स, मतलब ये जो ए एक्स है वो एक्स है, मतलब बी इज़ अ फाइनल कॉल। अगर उन्होंने पूछा होता कि A2 क्या होता तो आप A2 लिख देते जस्ट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कॉसेक की पावर 5x अल्फा कॉट एक्स, ये अवेलेबल है। कॉसेक की पावर 5 है, कॉसेक और सेक को तो हम क्या करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि हम यूवी रूल से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो कॉसेक को मैं ऐसे शुरू कर रहा हूँ कि कॉसेक की जो 5 है उसको मैंने लिख दिया है कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता है उसको मैं v नाम दूंगा, तो एज ऑफ नाउ दिस इज u फॉर मी एंड दिस इज नथिंग बट v। तो u एज इट इज कॉसेक क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉट एक्स, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स दैट इज 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक अगेन अकॉर्डिंग टू चेन रूल माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर इज अगेन माइनस कॉट एक्स में फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लंबा तो सवाल है ही, तो जब कॉसेक और सेक रहता है तो वी नो दैट कि वो लंबा सवाल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है बेसिकली माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक क्यूब एक्स, राइट, प्लस माइनस का हिसाब, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक, ये 2 है ये 3 है, मतलब एक पावर है, तो कॉसेक की पावर 3। नाउ आई हैव कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट स्क्वायर एक्स है तो मुझे इसको चेंज करना है, और रीज़न क्या होगा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 दैट इज नथिंग बट डी एक्स, राइट। थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि अभी बनेगा क्या। जब ये कॉसेक क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉसेक की पावर 5, कॉसेक की पावर 5 का इंटीग्रेशन एंड कॉसेक इस 1 के साथ तो क्यूब, तो फाइनली आई विल गेट आई इज इक्वल टू, जो शुरुआत में है माइनस कॉट एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। ठीक है, माइनस या प्लस, माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 5 पावर एंड माइनस 3 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स कॉसेक क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कमिंग हियर। तो ध्यान से देखो, ये आई था कॉसेक की पावर 5 और ये फिर से कॉसेक की पावर 5 आ गया, मतलब इट इज नथिंग बट अगेन आई। तो ये आई, ये माइनस 3i यहाँ पे आ जाएगा, तो 4i इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब प्लस 3 टाइम्स ये जो कॉसेक क्यूब है उसको मैं बोल रहा हूँ i1, और i1 आप अलग से ट्रैक करोगे कॉसेक क्यूब एक्स को। ठीक है, और जैसे 5 पावर के अंदर देखो कॉसेक 5 के अंदर i रिपीट हुआ है, तो जब आप i1 को सॉल्व करोगे अगेन i1 विल रिपीट इटसेल्फ। ये i1 की जो भी वैल्यू आ रही है आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, यू विल हैव द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के बाद आपको आंसर का फॉर्मेट कुछ ऐसा मिलेगा, कॉट एक्स कॉसेक एक्स जो मेरा आया है, प्लस जो उसका आंसर आएगा उसमें लॉग का इंट्रोड्यूस होगा, यू विल हैव अल्फा एंड दिस बीटा। अल्फा बीटा आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करोगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर नथिंग बट दैट इज 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर ट्रैकिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिवीजन में साइन कॉस की डबल पावर है, तो हमें पता ही है क्या करना होता है। फर्स्ट इज डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिवीजन में बन जाना है ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर एक्स एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मुझे कैंसिल करना है, तो आई नीड टू टेक टेन एक्स इक्वल टू नथिंग बट टी। टेन एक्स अगर टी है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इट इज़ डी टी। तो फाइनली आई विल हैव इंटीग्रेशन दैट इज आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos x sec square x dx इज नथिंग बट dt ओवर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1/b और t का कोफिशिएंट मैं लिख रहा हूँ यहीं पर ए बी, टेन इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन बी प्लस सी। टी इक्वल टू 10x, तो ये जो वाला आंसर इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, t अगर 10x है तो 10x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो यहाँ से a अपॉन बी 3 आ जाएगा एंड 1/ab, मतलब ab की वैल्यू 12 है, ab इक्वल टू 12। इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँगा तो आई विल हैव ए स्क्वायर इक्वल टू 36, और मुझे a की वैल्यू मिल जानी है क्या, a की वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली प्लस माइनस 6 करो प्लस माइनस 6, क्योंकि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, तो यस दिस इज अ प्लस माइनस 6। इफ़ a इज़ प्लस माइनस 6 आई विल हैव b दैट इज़, इसके लिए यहाँ पर रख देंगे, a अगर प्लस माइनस 6 है तो b विल बी नथिंग बट प्लस माइनस 2, तो a और b की वैल्यू मेरे पास आ गई। नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, कि दे आर सेइंग मैक्सिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ये
ये फंक्शन का हमें पता ही है कि जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो इस टाइप के फंक्शन की डायरेक्ट रेंज क्या हो जाती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म पॉजिटिव। मैक्सिमम है तो ये वैल्यू की बात हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो क्या जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी कुछ भी हो प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा सेम रहेगा, दैट इज 36 प्लस 4, तो फाइनल कॉल इज नथिंग बट रूट ऑफ 40। तो फाइनल आंसर है इसका नथिंग बट रूट ऑफ 40। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है साइन एंड कॉस की पावर की बात की है, साइन 3/2 कॉस 3/2 एक्स। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, आपसे नहीं होगा शायद, बट मैनिपुलेशन है। पहले आंसर का फॉर्मेट देख लेते हैं। कॉस थीटा tan x है, साइन थीटा, और वेरिएबल बेसिकली x है, थीटा नहीं है। अब रूट के अंदर नंबर tan x माइनस नंबर साइन कॉस इज जस्ट अ नंबर हियर, तो रूट के अंदर tan x है, मतलब रूट के अंदर डेटा लिखा है तो कहीं ना कहीं -1/2 पावर का खेल होगा। ठीक है, मतलब रूट एक्स, अगर रूट एक्स किसी का डेरिवेटिव रूट एक्स के फॉर्म में है तो 3/2 इन सब की पावर की कुछ बात होगी। उसके लिए पहले तो ये है कि tan x ही अवेलेबल होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। ठीक है, तो पहले सवाल को थोड़ा ठीक से अगर समझें कि साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की 3/2x, न्यूमरेटर को बाद में देखेंगे, और आंसर को देखकर ये भी समझ आ रहा है कि सम नंबर प्लस अनदर नंबर, तो मुझे बेसिकली सेपरेट डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कुछ हिंट रहती है जो आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मुझे जब इसको सेपरेट डिवाइड करना है तो एक साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, तो दोनों, जिससे एक सेपरेट डिवाइड होकर एक फाइनल आंसर बनेगा। तो पहले इसको ही हम समझ लेते हैं कि ये लिखा क्या है। साइन क्यूब एक्स है इंटू कॉस क्यूब एक्स है इंटू साइन एक्स माइनस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये करना ज़रूरी क्यों है सर, क्योंकि मैंने वही बताया, आंसर में सम नंबर प्लस अनदर नंबर है, तो सेपरेट डिवाइड करना है। सेपरेट डिवाइड करने के लिए मुझे ये वाले नंबर उसको रिड्यूस करना होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कैंसिल हो रही होगी। पहले देखते हैं कि साइन क्यूब को अगर मैं बाहर ले जाऊँगा तो 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो अवेलेबल होगा कॉस के 3/2 है, बट 3/2 से बात नहीं बनेगी। दूसरी बात ये भी है कि मेरे ध्यान में ये भी चल रहा है कि tan x यहाँ पर है और यहाँ पे cot x है। tan x एंड cot x है, मतलब मुझे ये जो sin x cos है उसको मुझे sin या cos से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली दो आंसर बनेंगे, दो पार्ट में जाएगा। एक है साइन की 3/2x, उसके साथ कुछ आएगा, प्लस दूसरा है cos की 3/2x, उसके साथ कुछ मुझे लिखना है, ध्यान से लिखना है। पहले में tan x आना चाहिए, tan x है तो मुझे यहाँ पे बनाना क्या है, tan x से तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, cos से, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय cos, यहाँ पे डिवाइड बाय cos। डिवाइड बाय cos करके तो क्या होगा उसको मैं लिख देता हूँ, tan x cos थीटा, ये वाला जो नंबर है दैट इज tan x इंटू cos थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय cos कैंसिल, जस्ट साइन थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला जो रूट वाला नंबर है वही तो उन्होंने न्यूमरेटर में दिया है, मतलब जो आंसर अवेलेबल है वहाँ से मैं हिंट ले रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ था, और कॉस से डिवाइड किया था मल्टीप्लाई, कॉस की पावर 4 है, बाहर आएगी तो 2 हो जाएगा, ये 2 पावर बचेगी, और साइन 3 है बाई 2 है, साइन 3/2 यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली साइन 3/2 कैंसिल ही हो जाना है, लिखना है तो फिर भी साइन 3/2 एक्स इंटू ये कैंसिल हो जाएगा। सेम देयर मुझे यहाँ पे कॉट चाहिए तो मुझे साइन बाय कॉस, इसको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस माइनस लिख देता है, कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन से डिवाइड किया है तो कॉस बाय साइन साइन एक्स इंटू साइन थीटा, साइन एक्स इंटू साइन थीटा। क्या ये वही नंबर है जो उन्होंने सेकंड में दे रखा है, देखो वही नंबर है। तो ये हिंट थी जहाँ से हम आंसर को रेक्टिफाई कर देते हैं। देखते हैं, साइन से डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई भी किया होगा, साइन की पावर 4 हो जाएगी तो स्क्वायर के साथ ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉस के 3 था 1/2 के साथ कॉस की पावर 3/2 एक्स, और ये वाले नंबर तो कैंसिल ही होने, ध्यान से देखो, ये नंबर, ये वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर कैंसिल। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा इज नथिंग बट कॉस के ऊपर चला जाएगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा नंबर। ठीक है, dx प्लस ऊपर चला जाएगा cos x स्क्वायर एक्स, नीचे ये पूरा नंबर। तो अब आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, और मैं तो मैक्सिमम केसेस में सब्स्टिट्यूशन नहीं करता हूँ, सीधा ही देखो क्या मुझे फंक्शन एंड डेरिवेटिव अवेलेबल है, लेट अस सी। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये फंक्शन की पावर 1/2 और इसका डेरिवेटिव है cos थीटा, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो cos थीटा नहीं है तो मैंने cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया,
कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, ये नंबर की पावर 1/2। सेम हियर इसका डेरिवेटिव होता है ये 0, साइन एक्स का कुछ गलत हो गया क्या, साइन कैसे आ गया था, कॉट था ना वो, एक बार हमने डिवाइड किया था बिल्कुल, ठीक है। देखो कॉट से साइन से डिवाइड किया था तो कॉट एक्स था, इट इज़ नॉट साइन एक्स, इट इज़ कॉट एक्स, ठीक है। तो आपको गलती भी पता चलनी चाहिए, इट इज़ अ कॉट एक्स। कॉट एक्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉट का माइनस कॉस एक्स और एक्स, साइन थीटा का साइन थीटा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेरिवेटिव सेट है, तो ब्रैकेट की पावर में -1/2, ठीक है, यहाँ पर भी इनटू साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा नहीं है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, थीटा नहीं ये एक्स चल रहा है dx, तो ब्रैकेट की पावर है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, ये हो जाएगा रूट ऑफ वही नंबर और डिवीजन में 1/2 जो कि आगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉसेक थीटा इंटू रूट ऑफ दैट नंबर इंटू 1/2 मतलब 2। तो ये वाले नंबर है जो एक्स्ट्रा है जो आ रहा है। अब पूछ क्या रखा है उन्होंने, ए और बी, ए आ गया आपका 10 के साथ 2 सेक थीटा, बी आ गया आपका 2 कॉसेक थीटा, फाइनल पूछ रखा है उन्होंने ए बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 4 साइन थीटा, 4 टाइम्स सेक थीटा कॉसेक थीटा, उसको मैं लिख सकता हूँ 2/8/2 साइन थीटा कॉस थीटा, 8/sin 2 थीटा, मतलब 8 टाइम्स कॉसेक 2 थीटा इज अ फाइनल कॉल, आंसर इज नथिंग बट ए, सॉरी ए 8 टाइम्स है ना, तो 8 टाइम्स हो जाएगा आपका नथिंग बट डी, ठीक है, क्योंकि 4 था ऊपर तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तब वो डबल जाएगा और आंसर में डबल वाला गेम है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 cos x प्लस 2 sin x 4 sin x प्लस, तो लीनियर में साइन कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऊपर भी वही, तो मैं हिंट आपको पता ही क्या होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज, a टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 cos x माइनस 5 sin x, ठीक है। इसमें से अब आप कंपेयर करो x cos x के कोफिशिएंट, तो 3 हो जाएगा आपका 5a प्लस 4b एंड 2 हो जाएगा आपका sin x के कोफिशिएंट दैट इज 4a माइनस 5b। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल हैव ab आ जाएगा, तो उठा के यहाँ पे डाल दो। उन्होंने पूछ ab मैंने लिया है, उनके नंबर डालोगे तो कंपेयर करना पड़ेगा, एक लीनियर आएगा, क्यों लीनियर कब आएगा, जब इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे नंबर बचेगा, तो x आएगा एक इंटीग्रेशन में और दूसरे में फंक्शन आएगा, तो फंक्शन हमेशा कौन सा होगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग मोड फंक्शन, तो लॉग की बात होगी, तो ये तो गलती है, ये भी गलत है। अब देखना पड़ेगा कि ए सी में से कौन सा राइट है, अब देखोगे तो 23 है, सी इज़ अ फाइनल कॉल, तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रखा आई ऑफ एक्स इज नथिंग बट 6 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर लिखूंगा मैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉट एक्स है उसकी पावर 2 और ये है डी एक्स, तो वही है फंक्शन एंड डेरिवेटिव सेट करना है मुझे, तो बेसिकली 1 माइनस कॉट एक्स उसकी पावर कितनी है -2, कॉस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव देखो 0 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बट प्लस है तो जस्ट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx, 6 है उसको मैंने बाहर ही लिख दिया, 6 का मुझे कुछ काम है नहीं। तो देखो फंक्शन की 1 - 2 इंटू डेरिवेटिव, तो फंक्शन की क्या हो जाएगा n+1/n+1 -1 अपॉन -1, तो फाइनल आंसर है -6 टाइम्स 1 माइनस कॉट एक्स और उसका इन्वर्स, तो ये आपका आंसर है। पूछ क्या रखा है उन्होंने, I03 है, ये तो जस्ट Ix आया है, नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन, मतलब प्लस सी आएगा कि I0 इज़ 3, I0 डाल दो, ठीक है I0 कॉट 0 तो डिफाइन होगा नहीं, तो इसको आपको 10 में ले जाना होगा, कुछ गड़बड़ है क्या, कॉट एक्स की पावर -2 फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेट हो गया, तो 6 टाइम्स इसको या तो फिर ठीक से लिख ही देते हैं, ठीक है, तो और आपको आइडिया मिलेगा क्योंकि डोमेन की बात करने के लिए। ये हो जाएगा आपका -6 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो आई एक्स इज़ नथिंग बट माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस बाय साइन, 6 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे निकाल सकते हो I0 क्या है, I0 इज़ नथिंग बट 3, I0 0 डाल दो साइन 0, तो बेसिकली C आ गया, C की वैल्यू 3 है,
3 वहाँ पर फिर से डाल दो और I पाई बाय 12 निकाल दो, यू विल हैव द आंसर 3√3, आपको आंसर मिल जाएगा, पाई बाय 12 डाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में जब भी बात आ जाए अगर वो स्टैंडर्ड कोई फॉर्म नहीं है तो फंक्शन एंड डेरिवेटिव ही शायद थोड़ा होगा, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। देखते हैं, न्यूमरेटर में है 8, 3 एंड x, डिनोमिनेटर में है 3x 11, 8x 6, 24x 4 और ये है 1/3। ऊपर 3 नंबर है और नीचे भी 3 नंबर है, तो मुझे सबका डेरिवेटिव ऊपर सेट करना होगा। ऊपर 2 नंबर होते तो मुझे 3 में से किसी को कांस्टेंट बनाना होगा, ये सब पैटर्न आपको पता रहेगी। यहाँ पे 1/3 है तो मैं x³ को ही कॉमन ले लेता हूँ, x³ को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x³ आ जाएगा तो बचेगा आगे, वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3x⁸8, 8x⁻3 एंड 24 टाइम्स x, ठीक है, विथ 1/3। ओके, x³ कॉमन आएगा तो बचेगा x ऊपर डिवाइड कर दो, तो x⁻7, x⁻2 एंड 1, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 24x7, 24x2, 24। तो ऊपर डेरिवेटिव सेट है तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फंक्शन की पावर -1/3 कर दिया तो मुझे डेरिवेटिव सेट हो जाएगा। ये आपका फंक्शन है और ये आपका डेरिवेटिव सेट हो गया ऊपर, तो फंक्शन यही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/24 के साथ फंक्शन की पावर n+1/n+1, 1 - 1/3, 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c। तो फाइनल 2/3, 2 कैंसिल, सॉरी 3 कैंसिल, 8 × 2 16 टाइम्स इन नंबर की पावर 2/3, 16 टाइम्स नंबर की पावर 2/3, डी इज अ फाइनल कॉल, ठीक है। नेक्स्ट है cos x² है, उसका आंसर दे रखा है और इस हिसाब से मैनेज किया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि कैसे बात बनेगी। cos x² से तो मुझे तो समझ आ रहा है कि cot x को t बोलना पड़ेगा, बट उससे पहले cosec x भी है एंड cosec के साथ तो ये सीधा उतना हो नहीं पाएगा। देखो cos x² है तो cot x को t बोलोगे, बट cot x तो अकेला है ही नहीं, और अगर मैं cosec को cot बनाने की प्रोसेस करूँगा तो रूट में जाएगा, तो और लेंदी। तो शुरू यहाँ से कर रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा संबंध आए तो फंक्शन, और कुछ भी ज़्यादा संबंध आए तो हमेशा t से बात बनाओ। जो डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है उसी से मैंने काम शुरू किया कि cosec x प्लस cot x, यहीं से मैंने बोल दिया t बोलो y बोलो, t बहुत हो गया, y रखते हैं, ठीक है। तो जब भी बात फंस जाए हम ऐसे 2-3 पैरामीटर है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर cosec प्लस cot y है तो और cosec² x माइनस cot² x 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y। अब समझो ऊपर cosec² x है और मुझे cot x को इंट्रोड्यूस करूँगा तभी तो उसका डेरिवेटिव सेट होगा, तो मुझे इन दोनों में से अब cot x की बात करनी है। तो क्या मैं इन दोनों का सम डिफरेंस लिख सकता हूँ, 2 cot x कैंसल, 2 cot x इक्वल टू y माइनस 1/y। इफ दैट इज सो इसका डेरिवेटिव -2 cosec² x dx, ये हो जाना है 1 + 1/y² dy, ठीक है। -2 वहाँ पे ले सकता हूँ। तो अब मेरा आंसर जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, I इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ये पूरा नंबर, उसके अंदर 1 + 1/y² dy अपॉन ये y की पावर 9/2, ऐसा कुछ बनना है, क्लियर। इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं। -1/2 उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, y की 9/2 है, ऊपर जाएगा तो y की -9/2, और अब ये y की 9/2 प्लस 2 तो है, उसको सम कर दो, 9/2 + 2 ये हो जाएगा क्या, 4 और 13, ठीक है। तो -13/2 ये हो जाएगा dy। इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है कि ये हो जाएगा -1/2 के साथ y की -9/2, तो y की -9/2 + 1 माइनस, देखो -9/2 + 1 तो क्या हो जाएगा -7/2। बेसिकली 2 का डिफरेंस ऐड होता है, -7/2 अपॉन -7/2 तो -2/7, 13/2 है, 2 माइनस करो तो ये 11/2 हो जाएगा, -11/2, और ये माइनस करके प्लस था तो -2/11, ये मेरा आंसर है। कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन कैंसिल, माइनस का प्लस ही हो जाएगा, 1/7 टाइम्स y की -7/2 एंड यहाँ पे y की हो जानी है -11/2 / 11।
इन सब का हिसाब 7/2 है, तो देखो मैं 7/2 कॉमन लिख सकता हूँ। और बेसिकली ये y इनवर्स है और 1/y है। 1/y है मतलब है cosec माइनस कॉट है, तो देखो इसलिए ये बेसिकली y की पावर है, y की -7/2 और ये वही है y की 2। तो जैसे ही आप कॉमन ले लोगे y की -7/2 पावर, यू विल हैव 1/7 प्लस, देख लो -11/2 में से -7/2 कर दो तो आपको मिलेगा माइनस, उन्होंने लिख क्या रखा था जो मुझे आंसर लाना है 2 है ना, तो देखो -11/2 उसको मैं से लिख सकता हूँ -7/2 -4/2, तो बेसिकली -2 बचेगा। -2 ऑफ y डिवीजन में 11, और जो y -2 है वही तो ये नंबर है, ये वाला नंबर। तो अगर मैं कांस्टेंट को देखूँ तो 1/α आपका हो रहा है 1/7, तो अल्फा इज नथिंग बट 7, अल्फा की बात है तो अल्फा 7, और बेसिकली वो 11 सेट भी हो गया इसके साथ। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे मैनेज कर दी। नेक्स्ट है 1/this fx, जब भी रूट एक्स आ जाए, देखो ये तो फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही है कि वेन एवर यू आर गेटिंग द रूट एक्स, तो उसको क्या मान लो t मान लो, tan थीटा ले लो एज यू विश। तो एज ऑफ नाउ मैं x को tan स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ। अगर x tan स्क्वायर थीटा है तो dx इज 2 tan थीटा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब x को t स्क्वायर मान के भी चल सकते हैं, तो I आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इज 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिवीज़न में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा n इंटू tan थीटा, sec स्क्वायर कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, तो 2 इंटीग्रेशन 1 ऑफ डी थीटा, तो आंसर आ जाएगा 2 ऑफ थीटा। 2 थीटा यहाँ से मुझे समझ आ रहा है थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या हो जाना है रूट एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, तो 2 tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस सी तो चलता ही रहेगा, दैट इज आंसर। एफ एक्स है आपका 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है sin x अपॉन ये नंबर, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख ले कि cos x का डेरिवेटिव sin x अवेलेबल है बट स्क्वायर है, तो मुझे शुरू करना पड़ेगा cos x इक्वल टू कहाँ से t से। cos x अगर t है तो sin x dx क्या हो जाना है, डेरिवेटिव माइनस होगा तो माइनस ऑफ dt, तो I इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt ओवर 3 प्लस 4t स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√3 इंटू डेट 2 tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन √3 प्लस सी, -1/2√3 मतलब ये कैंसिल b इज ए फाइनल, सॉरी दोनों में माइनस है ना, तो ये दोनों कैंसिल। अब 2t को मान लिया था cos 2 होना चाहिए, c इज ए फाइनल आंसर क्योंकि 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन वही मेथड, तो अब मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप उसको बोल सकते हो tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो I विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, dx sec स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट sec थीटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये बेसिकली है 1 प्लस कॉस थीटा, एक cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो एक cos कैंसिल, आगे आपके पास बचना है कुछ ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे है एक cos कैंसिल और ये 1 प्लस कॉस, तो आप ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, और एल्स फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये cos थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, माइनस बचेगा 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस थीटा। अब तो कर लोगे, बात हुई ख़त्म। इन सब को देख लेकिन आंसर आपको मिल जाना है बी, पूछ रखा है f(0) है तो c मिलेगा, और फिर f1 की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है S1 S2 बी द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ AP, ये AP में कंजुगेटिव टर्म है तो डिफरेंस सेम होगा, मतलब S2 माइनस S1 इज सेम एज S3 माइनस S2 अप टू S101 माइनस S100, ये सब कुछ एक डी है, लेट मैंने कर ली। इफ़ दिस नंबर्स आर 1/6, अब इम्पोर्टेंट है, देखो ये सारे नंबर में डिवीजन में प्रोडक्ट है जिनका डिफरेंस डी है, तो अगर मैंने इसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर मैंने बोथ साइड डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो
आई विल गेट, राइट हैंड साइड तो वही है d/6, बट LHS में देखो d को मैं लिख सकता हूँ S2 - S1 यहाँ पे, सेकंड वाले d को मैं लिख सकता हूँ S3 - S2, लास्ट वाले d को, यहाँ पे d है, उसको मैं लिख सकता हूँ S101 - 100। तो लिखने के बाद अगर मैं सेपरेट डिवाइड करूँगा दिस नंबर बाय S1 S2, दिस नंबर बाय S2 S3, ये S101 - N100 अपॉन S100 इंटू S101 dy/6 सेपरेट डिवाइड करूँगा तो मुझे पहला टर्म मिलेगा 1/S1, पहला टर्म मिलेगा 1/S1, ठीक है, देन 1/S2 प्लस 1/S2 1/S3 लाइकवाइज 1/101 है ना, तो 100 1/101 और सामने d/6। तो ध्यान से देखो ये आपका टेलीस्कोपिक बन गया, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका फर्स्ट टर्म 1/S1 माइनस 1/101, लास्ट टर्म एंड d/6। यहाँ से मुझे मिल जाएगा S101 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू S101 दैट इज d/6। अब ये डिफरेंस मुझे निकालना है, समेशन पता है, देखो समेशन पता है, डिफरेंस निकालना है, और फाइनल और क्या अवेलेबल है, और कुछ अवेलेबल है नहीं, समेशन पता है, डिफरेंस का मुझे बात करनी है। पहले देख ले ढूंढना क्या है, S1 माइनस S101 मुझे ढूंढना है, ठीक है, अभी के लिए मुझे इतना समझ आया, मतलब अभी न्यूमरेटर ही ढूंढना है बेसिकली, तो मैं ढूंढना क्या है उसी को लिख देता हूँ, S101 माइनस S1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब d/6 टाइम्स मुझे ढूंढना है आपका S1 इंटू S101, ये मेरा आंसर है, ठीक है, मतलब S1 इंटू S101/6। यहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से इसका अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, या तो प्रोडक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो आई विल गेट कि S1 प्लस S101 उसका स्क्वायर, ये नथिंग बट S1 माइनस S101 का होल स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 4 S1 S101 है, ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। तो निकालने वाला नंबर S1 S2 के फ्रेम में आ जाएगा, जैसे ये नंबर S1 S2 के फ्रेम में आएगा आपको इंट्रोड्यूस मिल जाएगा, ठीक है, मतलब अब ऐसा भी कर सकते हो कि इसको फिलहाल एज इट इज रखो, ठीक है, प्रोडक्ट और उसका डेटा मैनिपुलेट करके आप इसको निकालोगे, डी के फॉर्म में आएगा, डी का डेटा मैनेज करो या को डी इसको इंट्रोड्यूस कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो S101 S1, S101 इज D101 टर्म दैट इज S1, तो बेसिकली 100D है, तो अब ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ से कि यही वाला नंबर 100D होना है, 100D है तो D कैंसिल, तो प्रोडक्ट का आंसर क्या है 600, तो उस प्रोडक्ट का आंसर 600 यहाँ पे यूज़ करो, ये पता है 600, ये भी पता है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट करके, फाइनली यू विल गेट आंसर 100, मतलब स्क्वायर का आंसर आएगा 100, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द 25th कॉमन टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। इसका 25th कॉमन टर्म देखो, कॉमन टर्म ढूंढना है तो मुझे बेसिकली AP जनरेट करनी पड़ेगी, मुझे देखने होंगे कि कॉमन टर्म शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है, देखते हैं 1 6 11 है, आगे के नंबर्स क्या होंगे देखते हैं, 5 का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 6 11 5 5 ऐड करते रहे, आगे हो जाएगा 16 देन 21 देन 26, ठीक है, मैं ज़्यादा नंबर लिख रहा हूँ नॉलेज के लिए, देखेंगे बाद में। S2 3 7 11 4 चल रहा है, 15 19 23 27 31, मुझे बस 2 नंबर चाहिए क्योंकि AP मुझे, तो एक तो 11 आ गया, दूसरा कॉमन 36 नहीं है, हाँ दूसरा कॉमन इज 31, मतलब जो कॉमन नंबर्स वाली सीरीज़ होगी ना, मतलब LCM वाली सीरीज़, उसमें पहला टर्म 11 है, ये 31 है, तो 20 का डिफरेंस चल रहा है, तो 51 ये आपका है, मतलब फर्स्ट टर्म इज 11, कॉमन डिफरेंस इज 20। अब ये पूछ रहे हैं कि 25th कॉमन टर्म, मतलब जो कॉमन टर्म वाली AP है उसका 25th टर्म, तो अब तो आप समझ गए कि T25 क्या हो जाना है, A + 24 D, A का आंसर है 11, 24 टाइम्स D, प्रोडक्ट तो करना आता होगा सबको, 11 + 480 दैट नंबर 491, जो कि आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 टर्म ऑफ GP इज 500, 4 टर्म पूछ रखा है, तो 4 टर्म होता क्या है, AR³ = 500, इस कॉमन रेशियो इज 1/m, ठीक है, बाद में देखेंगे, मतलब R है 1/m,
मतलब इसको उन्होंने ऐसा बोल रहा है कि 1/m³ ये आपका है 500, ठीक है। देखेंगे बात, m नेचुरल नंबर है, जो m है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। Sn डिनोट द सम, ठीक है। इफ S6, ये देखना S6 माइनस S5 ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब माइनस को उधर ले लिया। एंड दूसरा चल रहा है S7 माइनस S6 लेस देन 1/2, ठीक है। मैंने डिफरेंस जनरेट कर दिया। Sn माइनस Sn-1 क्या होता है? Tn। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बेसिकली T6 है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बेसिकली T7 है लेस देन 1/2। T6 है तो AR⁵ ग्रेटर देन 1, T7 है तो AR⁵ लेस देन 1/2, ठीक है। और अब मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ से मैं ये तो समझ ही सकता हूँ कि A बेसिकली क्या है, 500m³ है। और अगर ये 500m³ है तो R की वैल्यू पहले लिखते हैं कि बेसिकली A/m⁵ है ये, ठीक है। ये A/m⁶ है, और A को मैं लिख सकता हूँ 500m³, ये वाला नंबर यहाँ जाएगा। तो 500m³ है, नीचे 5 है तो m² हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 500m³ है, नीचे 6 है, तो ये कॉमन में जाएगा। तो 500m³ के साथ बचेगा m³ लेस देन 1/2। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट क्या कि 500 इज ग्रेटर देन m², ठीक है। m इज ग्रेटर देन 1, दैट इज वाई। एंड 1000 इज लेस देन m³, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि m² लेस देन 500 है एंड m³ ग्रेटर देन 1000। क्यूब निकाल देते हैं, तो m इज़ ग्रेटर देन 10, ये तो बात फैक्ट हो गई। स्क्वायर 500 है तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 13, 15, उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो कुछ मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि 20 का स्क्वायर 400 है, 21 का स्क्वायर 441 है, तो 500 से छोटा नंबर 22 का स्क्वायर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि 4 4 8 8 + 4 दैट इज़ 8, मतलब 12 1, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो भी नंबर आना है m दैट मस्ट बी लेस देन 22। अब पूछा क्या है, दे आर सेइंग नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, तो 10 11 12 अप टू कहाँ जाएगा 21 तक। तो देखो काउंटिंग समझते हैं, 11 से 20 10, एक 10 एक 21, टोटल 12 वैल्यू है m की जो पॉसिबल है। सम भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है तो दैट इज नथिंग बट 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 सच पेयर्स ऑफ नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a b, दो पेयर है, फॉर विच दिस नंबर्स आर इन GP। ये तीनों नंबर कैसे GP में, GP में है तो मिडल नंबर का स्क्वायर इज नथिंग बट फर्स्ट नंबर इनटू थर्ड नंबर। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो बेसिकली a² + b² - 2ab दैट वुड बी 2a² + 6ab, देख लेना 2a इसके साथ हो गया, 2a × 3b 6ab + ab 7ab + 3b²। तो रिमेनिंग टर्म्स आर, a² को वहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये a², b² वहाँ पे भी है 2b², 7ab यहीं पे ले लेते हैं 9ab, मतलब ये हो जाएगा बेसिकली 0। तो मेरे पास अब देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर पेयर की बात की हुई है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है द वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स। अब देखो a1 a2 मतलब इसी के रूट्स होंगे ये। अब समझो ये डबल क्वाड्रेटिक है, एक्स वाई वाला क्वाड्रेटिक है, समझो आपको x² y² दोनों में है, x² में क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स, y² में क्वाड्रेटिक, तो बेटर इसको हम डील ऐसे करें, मैं उसको डिवाइड बाय a² करता हूँ। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा कुछ करते थे जब आप जनरल 2 डिग्री इक्वेशन लिखते थे। तो विद दिस होप डिवाइडिंग बाय a², तो ये मेरे पास अवेलेबल है 2b² बाय a² प्लस 9b/a, एक कैंसिल, प्लस 1 एंड दैट इज 0। अब ये जो भी क्वाड्रेटिक है दिस इज क्वाड्रेटिक इन b/a, तो इसके दो रूट्स है, एक है b1/a1, दूसरा है b2/a2। ये थोड़ा समझ लायक, क्योंकि क्वाड्रेटिक x/y में था तो आपने रूट्स बोला था x1 y1, x1/y1 रेशियो ही रूट है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स देख लो कि b1/a1 प्लस
b2 अपॉन a2, सम ऑफ द रूट्स है -9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स b1 अपॉन a1 इंटू b2 अपॉन a2 दैट इज c अपॉन a 1/2। ठीक है, पूछा है उन्होंने ये नंबर्स, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली a1 a2 ये हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑफ b1 b2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो a2 b1 प्लस a1 b2 ये है -9/2 टाइम्स a1 a2। ठीक, ये नंबर्स मुझे आंसर में लगाना है। तो आंसर है बेसिकली, आंसर क्या है, डबल ऑफ, आंसर इज डबल ऑफ a1 a2 b1 ये वाला नंबर, मतलब -9/2 टाइम्स a1 a2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ a1 a2। ठीक है, a1 a2 लिख देता मैं, 9 टाइम्स ऑफ a1 a2। तो 2 2 कैंसिल, -9 + 9 बात हुई खत्म, बर्बाद हो गया, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका 0 है। नेक्स्ट है sin 101x sin 99x, और ये पूछ रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर क्या होगा। 101x है, उसको मैं बोल दूंगा, कुछ मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 101 और ये 99, 2 का डिफरेंस होगा तो बात सही से बने, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी रही होगी कि 2 का डिफरेंस होगा तो बात बनेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 101 को मैंने लिख दिया 100x + x। ठीक है, 2 का डिफरेंस है तो 1 का डिफरेंस जनरेट किया, क्योंकि मुझे पता है बाय पार्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये 99x, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। sin अल्फ़ा + बीटा, तो sin अल्फ़ा cos बीटा cos अल्फ़ा sin बीटा। ठीक है, इंटू साइन ऑफ 99 पावर। ठीक है, नेक्स्ट है ये टर्म आगे कुछ ऐसे जाएगा, देखते हैं। 99 है, मल्टीप्लाई करो इसके साथ और उसके साथ, पहले ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, 99 और 1 तो ये हो जाएगा 100। तो cos 100x इंटू साइन की पावर 100x dx प्लस, जब 99 इसके साथ प्रोडक्ट में जाएगा तो साइन 100x cos x इंटू साइन की पावर 100x। 100 है कि 99, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा जस्ट 99, तो ये 100 नहीं है, इट इज़ जस्ट 99। ठीक है, अब मैं यूवी रूल लगाऊंगा, यहाँ पर भी dx है, यूवी रूल से बात बनेगी। देखो, अब इसको मैंने बोल दिया u और इसको मैंने बोल दिया v। v का इंटीग्रेशन पता है, क्योंकि साइन की पावर 99 और उसमें प्रोडक्ट में cos x 100/100। ठीक है, फिर इसको देखेंगे, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। u v, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, तो साइन x की पावर 100/100 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 100 टाइम्स cos ऑफ 100x इंटू यही वाला टर्म साइन x की पावर 100/100 dx। तो ध्यान से देखिए, ये टर्म है साइन 100 cos 100, यहाँ पे 100 कैंसिल, और ये टर्म है साइन 100 cos 100 माइनस प्लस कैंसिल, तो फाइनल आंसर वही बचेगा जो आ रहा है कि दैट इज साइन ऑफ 100x इंटू साइन x रेज टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस c। और ये बेसिकली रिडक्शन फार्मूला भी है ये। ठीक है, कि अगर यहाँ पे n+1 ये n-1 है तो आंसर हमेशा n आएगा सब जगह। ठीक है, विद दिस दे आर आस्किंग लैम्बडा और म्यू क्या है, लैम्बडा भी दोनों 100 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बोथ आर 100। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ e⁻x², ये सब दिया हुआ है, बाद में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो मेथड है e⁻x का, क्या वो सेट हो रहा है। उसके लिए x होना चाहिए, तो आपने पहले किया होगा x = t, x = t किया होगा तो x dx मिल गया होगा आपको dt/2। बट अब x नहीं है तो आपने √x इंट्रोड्यूस किया होगा, तो इसी से मैं इसको भी कर रहा हूँ। तो सेम मेथड है, मेथड तो और कोई नई है ही नहीं हमारे पास। देखो, ये हो जाएगा x dx विल बी
dt बाई 2। x को मुझे लिख सकता हूँ मैं रूट टी, क्योंकि x तो है ही नहीं तो मुझे t में जाना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे पास है dx इक्वल टू 1/2 रूट टी डी ऑफ टी। इफ दैट इज सो, अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या बनेगा। आई विल बी नथिंग बट ई रेस टू एक्स स्क्वायर मतलब टी, 2 माइनस 1/x स्क्वायर इज 1/t और dt इज 1/2 रूट टी डी टी। तो 1/2 आउटसाइड, ई रेस टू टी के साथ डेटा एक हम ये भी कर सकते 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 1/2 2 कैंसिल, तो 1/√t माइनस 1/2 टी रेस टू 3/2 dt। तो ध्यान से देखो ये t की पावर -1/2 और समेशन में उसका डेरिवेटिव सेट, तो ये हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी और t को रिप्लेस कर दो x स्क्वायर से। तो बेसिकली ये आंसर है। पूछ रखा है उन्होंने e रेस टू क्या होगा, fx क्या है बेसिकली 1/x। तो यहाँ से आई गेट टू नो दैट कि fx इज़ 1/x। अगर fx 1/x है, f 1/2 तो ही होगा, तो f1 क्या होगा, f1 हो जाएगा बेसिकली 1। ठीक है, 1 इज़ अ फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट है 2 e रेस टू x, ऐसा डेटा है। इसको आपने किया होगा न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमीटर a टाइम्स डिनोमीटर b टाइम्स डिनोमीटर का डेरिवेटिव। बट हम थोड़ा और भी कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं इस सवाल को ऐसे करता, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड साइमल्टेनियसली, मैं डिफ्रेंशिएशन से शुरुआत ही करता। तो देखो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल, तो 2 e रेस टू एक्स प्लस 3 e रेस टू माइनस एक्स, नीचे है 4 e रेस टू एक्स प्लस 7 e रेस टू माइनस एक्स। सामने क्या होगा 1/14 एज इट इज, यू एक्स का डेरिवेटिव u, v एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1/ पहले तो ये 4 e रेस टू एक्स प्लस 7 e रेस टू माइनस एक्स। अगर आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है तो भी आंसर आ सकता है, समझना है, इनटू उसी का डेरिवेटिव 4 e रेस टू एक्स माइनस 7 e रेस टू माइनस एक्स, सी का 0। अब मुझे बस एक ही बात करनी है, जस्ट कंपैरिजन। देखो डिवीजन में 4 e रेस टू एक्स 7 e रेस टू माइनस एक्स, ये 2 e रेस टू एक्स प्लस 3 e रेस टू माइनस एक्स। राइट साइड में 4 e रेस टू एक्स प्लस 7 e रेस टू एक्स है, उसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ और सेट भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये 4 e रेस टू एक्स प्लस 7 e रेस टू माइनस एक्स, बचेगा क्या न्यूमरेटर में 1/14 बाहर ही, u इसके साथ प्रोडक्ट में जाएगा, तो u इंटू 4 e रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स के साथ और क्या होगा न्यूमरेटर में, ई रेस टू एक्स के साथ यहाँ पर है 4u, यहाँ पर है 4u 4v 4u, तो ई रेस टू एक्स के साथ बचेगा 4u प्लस 4v। ठीक, ई रेस टू माइनस एक्स के साथ वो भी देख लेते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 7u और ई रेस टू माइनस यहाँ पर v इंटू -7 -7, तो 7u माइनस 7v। ठीक है, दैट इज द बोथ थिंग दैट वी नो। अब दे आर इंटरेस्टेड इन u प्लस v, वो बस सम की बात करें, बेसिकली में डिफरेंस भी नहीं कर सकते। कैसे देखो, एलसीएम तो दोनों का कैंसिल, ई रेस टू एक्स का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे ई रेस टू एक्स का कोफिशिएंट है 4u प्लस 4v बाई 14। तो यहाँ पे मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, ये 4u प्लस 4v बाई 14, सामने बैठा है 2, तो u प्लस v, देखना 4 कॉमन कैंसिल, तो मुझे होगा 7 मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 14। ठीक है, मतलब एक और 2 भी जाएगा। देखो 2 कॉमन कैंसिल 1, 2 टाइम्स ये 7 14 के साथ, ये बचेगा आपका 7। तो आंसर तो आ गया 7। माइनस भी कर सकते हो, ई रेस टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट 3, ई रेस टू माइनस का कोफिशिएंट 7u माइनस 7v बाई 14, तो बेसिकली u माइनस v बाई 2। तो u प्लस v एंड u माइनस v दोनों पता है, दोनों पता है तो uv भी पता है, तो एग्जैक्टली अब uv भी निकाल सकते थे, सम भी निकाल सकते थे, डिफरेंस भी निकाल सकते। तो ये फ़ायदा हुआ उसको करने का, किससे, डेफिनेशन डिफरेंसेस से। ठीक है, नेक्स्ट है 2x प्लस 3, नीचे और ये 4 टर्म है। सीधी सी बात है, अगर आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने का प्रयास किया होगा तो आंसर अभी तक शायद नहीं आया होगा, बट उसको हम करेंगे कैसे, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कुछ भी समझ ना आए तो कोई फंक्शन एंड डेरिवेटिव सेट होगा। न्यूमरेटर को मुझे देखकर समझ आ रहा है 2x प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कहीं भी t माना होगा। तो मेरे ध्यान में अभी ये चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x जनरेट कर सकता हूँ, मतलब x इंटू एक्स प्लस 3 है क्या कहीं पे। तो थोड़ा ध्यान से देखो, x और x प्लस 3, x प्लस 3 को मैं कनेक्ट करूँगा तो क्या होता है, वहाँ से शुरू करता हूँ। देखो x इंटू एक्स प्लस 3,
ये वाले टर्म, देन x+1 इंटू x+2, तो इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा x² + 3x पहला, ये हो जाएगा x² + 3x + 2। मतलब मैं ऐसा काम कर सकता हूँ क्या कि मैंने x² + 3x को मान लिया थोड़ी देर के लिए t, तो जो न्यूमरेटर है रेडी हो गया, देखो 2x + 3dx dt। इफ दैट इज सो, तो I इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो जस्ट dt है, यहाँ पे देखना +1, यहाँ पे क्या है t, इन सब का प्रोडक्ट, 4 नंबर का प्रोडक्ट, ये 2 है, तो बेसिकली t एंड t+2 है, तो ये t इंटू t+2। इसको सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक, तो बेसिकली t+1 की -2 पावर है, क्योंकि डिवीजन में t+1 की देख लो, t² + 2t+1 t+1 होल स्क्वायर -2, -2 है तो -1/t+1 है। तो अगर ये -1/t+1 है, t का नाम रखा था x² + 3x प्लस आगे और ये 1 + c। पूछ क्या रखा है, माइनस अवेलेबल है, ये है, तो नीचे वाला fx है, तो fx बेसिकली हुआ क्या, यही तो fx, और ये fx है, तो दे आर इंटरेस्टेड इन कि fx अगर इस फॉर्म में है तो a + b + c क्या होगा, तीनों का सम क्या होना है, a b c का सम, 1 3 1 5 इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है e⁻² e⁻x, अगेन ये सब बातें इस फॉर्म में जा रहे हैं, ये फॉर्म तभी कंट्रोल में है जब e⁻x हो, बट यहाँ पे है ही नहीं, तो मेरे पास बेसिकली है कुछ ऐसा, देखो x² + x और उसके साथ ये है 2x² + x + 1 dx। तो अगेन मैनिपुलेशन, जब भी कुछ भी समझना है तो आपको कोई फंक्शन और डेरिवेटिव को सेट करना होगा। x² + x, मैं यहाँ पे अब इसको थोड़ा देखता हूँ कि कैसे बात बनेगी, तो ध्यान से देखना इसको, कि अगर मुझे x² + x की बात करनी है तो मैं इसको मैनेज ऐसे कर सकता हूँ, x कॉमन, ये 2x + 1 + 1, ठीक है। आगे बात कैसे जा रही है, e⁻x² के साथ, x² + x के साथ ये वाला टर्म, ठीक है, x इंटू 2x + 1 एंड प्लस e⁻x² + x के साथ जस्ट ये 1, और इसी का इंटीग्रेशन ढूंढना है, ठीक है। अब थोड़ा रिवर्स में काम कैसे होगा समझना, देखो थोड़ा देर, ये f है, ये किसी का डेरिवेटिव है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला g है और ये पूरा f है, मतलब f का डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f, ये और ये। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट d/dx ऑफ x इंटू e⁻x² + x, ये इसी का डेरिवेटिव है, रिवर्स चेक कर लेते हैं, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव, e⁻ का e⁻x² + x, x² + x का 2x + 1, डन। e⁻x² + x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, मतलब ये जो पूरा इंटीग्रल जो टर्म है वो इसी फंक्शन का तो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, फाइनल आंसर है x इंटू e⁻x² + x + c। नाउ दे आर सेइंग क्या, e⁻x² के साथ जो है वो fx है, तो मुझे इसको थोड़ा ठीक करना होगा, e⁻x² के साथ जो बैठा है वो fx है, तो वो है x इंटू e⁻x, तो ये आपका fx। तो यहाँ से मुझे समझ आया कि fx बेसिकली x इंटू e⁻x, फिर आगे और स्टोरी है क्या, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। जो e⁻x के साथ है वही आपका fx है, fx आ गया। नाउ मिनिमम ऑफ fx एंड डोमेन है कुछ नहीं, मिनिमम ऑफ fx, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए स्टैंडर्ड कर तो है नहीं, तो मैं उसको AOD से करूँगा, तो x e⁻x + e⁻x एट मैक्सिमम मिनिमा, डेरिवेटिव 0, तो e⁻x कॉमन, वी विल हैव x + 1 = 0, तो x आ जाना है यहाँ से -1, अगर x -1 है तो ऐसे बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, लोकल मिनिमा होगा, तो f हैज़ लोकल मिनिमम एट विच पॉइंट -1, लोकल मिनिमम है -1 पर, यहाँ पे -1 डाल दो, -1 इंटू e⁻−1, तो लोकल मिनिमम है -1 बाई लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ m, यही m है, इसी का नाम m रखा उन्होंने, फिर -1/m का इंट वो, तो 1/m हो जाएगा आपका -c,
-1/m हो जाना है e, और इसी का GIF e इज नथिंग बट व्हाट 2 इज अ फाइनल कॉल, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन e⁻x sin 2x, इसका तो शॉर्टकट हमें पता ही है कि इसका आंसर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि e⁻x ऑफ sin 2x, ठीक है, इफ दिस इज i, तो ये हो जाता है e⁻x अपॉन 1 + 4 5 देन sin 2x cos 2x, ठीक है, मतलब माइनस के साथ 2 भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका i पूछ रखा है उन्होंने, इफ दैट इज सो कि i अगर ये है मतलब 5i ये हो जाएगा e⁻x इंटू ये ब्रैकेट, तो k क्या होगा, k 5 है, आंसर इज 5। तो ये था आपका पूरा PBT का सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर है, आप इसको सारे सॉल्यूशन देख लीजिए और घर पे भी एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।